हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं दो सीबीएसई के नए अपडेट्स। एक है राष्ट्रीय एकता दिवस पे, जो यहाँ कल से सेलिब्रेट होने वाला है, कल से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा है गंगा गंगा उत्सव। तो ये दोनों के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या टॉपिक है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे अपलोड करना है। वीडियो पूरा देखिए, समझिए कौन सा टॉपिक है और फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस। उसका जो सर्कुलर यहाँ पे अक्टूबर 29 को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। सर्कुलर नंबर इसका 108। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्लियर दिख रहा होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। द एज यू आर अवेयर, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे टू ऑब्जर्व every year on 31st October to commemorate Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary. It is not only commemorates of birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the architect of national integration of independent India, but also reaffirms the inherent strength and resilience of our nation to withstand threats to unity, integrity and security of the country. तो हमें सबको पता है सरदार वल्लभ भाई का जो कंट्रीब्यूशन है, सरदार पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, देश की एकता के लिए। हम सब जानते हैं कि अखंड भारत जो एक सपना मतलब सब लोग देख रहे थे, उसको साकार जो किया वो इन्होंने किया। और हम सब जानते हैं कि जो भी उस टाइम पे कॉमन कम्युनिटी थी या तो लोकल लोग थे, उन सभी को, और जो भी स्टेट्स थे उन सभी को एक करके उन्होंने अखंड भारत बनाया था उस टाइम पे। तो उनकी याद में यहाँ पे हम ये सेलिब्रेट करने वाले हैं उनके नाम पे। यहाँ पे लिखा है ऑन गोइंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसके अंदर में बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे की गई है। तो ये भी उसी का एक पार्ट है और सेम चीज यहाँ पे फॉलो होगी। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। द नेशनल लेवल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, तो इसके ऊपर एक नेशनल लेवल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन है। उसकी पूरी डिटेल अभी नीचे आगे मैं बताऊंगा क्या क्या है, क्या क्या चीज कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ देख लेते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पैड स्टेट यूटी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम 31st October 2021 टू 30th November 2021 एट माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर माई गो प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं इसको। कंपटीशन विल बी बाइलिंगुअल एंड ओपन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12। तो ये जो यहाँ पे है, ये थीम पूरा जो दिया है यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस पे जो भी चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं उसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने डाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वहां जाकर के आप देख सकते हैं क्या क्या एक्टिविटीज होती है, सेम उसी वे में यहाँ पे आपको करना है। तो इसका यूआरएल यहाँ पे दिया है। द डिटेल्स गाइडलाइन इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन फॉर स्टोरी राइटिंग कंपटीशन आर गिवन इन एट एनेक्सर 1। तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा, और ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्सव। तो उसके बारे में मैंने जो भी बताया आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देने वाला हूँ, उस पर सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे इन ऑल स्कूल्स ऑन एनी सुटेबल डेट ऑफ दिस वीक और इन द कमिंग वीक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 to 12 अक्रॉस द कंट्री। तो 1 to 12 में जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीक में या तो फिर इस वीक में हम इसे कंडक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल themselves रिसर्च एंड इन प्रोजेक्ट एक्टिविटी based learning made prepare a unity pledge based on their understanding of the Indian Constitution। तो यहाँ पे एक प्लेज जो हम जैसे प्रतिज्ञा जैसे करवाते हैं वैसा प्लेज का एक फॉर्मेट तैयार करना है। अपनी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी समझ है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स में भी एनकरेज टू टेक यूनिटी प्लेज एज ए सर्कुलेटेड बाय एमएचए। तो यहाँ पे इसका कॉपी नीचे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेज प्रिपेयर करना है। और ये है ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली इन देयर ओन लैंग्वेज एंड इन द लैंग्वेज ऑफ पैड स्टेट्स। तो जो भी पैड स्टेट्स दिए हैं उनके लैंग्वेज में, और उनका जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इस प्लेज को यहाँ पे असेंबली में रिपीट करना है। हर रोज असेंबली में इसको करना है। प्लीज सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ द प्लेस टेकिंग सेरेमनी। और जो भी ये सेरेमनी होता है उसका जो भी रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करना है। फोटोज, वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो भी है वो प्रिपेयर करके आप इस फॉर्म के ऊपर डाल सकते हैं ऑन और बिफोर 1 नवंबर। तो 1 नवंबर से पहले या तो 1 नवंबर को आप डाल सकते हैं। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर क्लासेस 9 to 12 में भी शोकेस ऑनलाइन ऑफलाइन देयर प्रोजेक्ट्स ऑन द कल्चर, कस्टम्स, ड्रेस, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एंड topography which they may have completed as part of their
पार्ट ऑफ द सर्कुलर एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटी। तो करिकुलर एक्टिविटी जो भी हमने उसमें डिस्कस किए थे, उस हिसाब से जो भी उन्होंने बनाया है तो वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी उन्होंने बनाया है वो यहाँ सबमिट कर पाएंगे। स्कूल आर रिक्वायर टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस एट द लिंक। ये लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ऑन और बिफोर 5 नवंबर। तो ये लिंक जो है वो नीचे मैं हेडिंग के साथ दे दूंगा, तो आपको उसमें आसानी रहेगी, तो ये भी यहाँ सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें डिटेल क्या है, किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ जो प्लेज है, तो प्लेज यहाँ पे दिया है जिसे हम प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। तो ये शपथ यहाँ पे है, तो वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है। इसको आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो पेयर स्टेट दी है उनके भी रीजनल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो असेंबली में यहाँ पे इसको करना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये पूरा इंफॉर्मेशन जो हमने ऊपर पढ़ा वही है, चलिए आगे देखते हैं। थीम, थीम क्या है उसका, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयर्ड स्टेट यूनिट टेरिटरी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो भी स्टेट के पेयर्स दिए थे उस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, उनका मतलब क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, तो वो यहाँ पे लिखना है। उसके ऊपर थीम स्टोरी राइटिंग कंपटीशन यहाँ पे करनी है। एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है, स्टोरी ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयर स्टेट्स इंडिया डेवलपमेंट सिंस आज़ादी। उसके बाद है स्टोरी ऑन द लाइफ साइंटिस्ट फ्रॉम पेयर स्टेट यूटी। तो पहला यहाँ पे स्टोरी ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयर स्टेट, तो स्टेट का पर्टिकुलर क्या योगदान रहा अब तक, वो यहाँ पे उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इंडिया डेवलपमेंट सिंस आज़ादी, तो आज़ादी के बाद या तो आज़ादी तक जो भी है, आज़ादी से लेकर के जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट का जो रहा है अचीवमेंट, वो अचीवमेंट हम यहाँ पे उसके बारे में स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी ऑन द लाइफ साइंटिस्ट, तो जो साइंटिस्ट है उनके बारे में उस स्टेट से पर्टिकुलर है, वो यहाँ पे उनके ऊपर स्टोरी लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन फ्रॉम पेयर स्टेट यूटी सिंस आज़ादी, तो आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी वुमन है उन पर्टिकुलर स्टेट में से उनके बारे में यहाँ पे स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी ऑन द लाइफ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिशनर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम पेयर स्टेट यूटी। स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्मिंग आर्ट जो है उनका यहाँ ले सकते हैं। देन हाउ विल आई कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ माई कंट्री। उसके बाद अगर ये कुछ नहीं मिलता है तो आप अपने लेवल पे क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी स्टोरी बना सकते हैं। स्टोरी ऑन लाइफ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, हिज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इंटीग्रेशन, और जो ये पूरे भारत को एकजुट किया था उनके लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो उनके बारे में भी स्टोरी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 6 टॉपिक है। एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट यहाँ पे है 6 to 12, तो क्लास 6 to 12 के कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कैटेगरी 1, दो कैटेगरी यहाँ पे है, क्लास 6 to 8, 9 to 12, तो दो कैटेगरी। वर्ड लिमिट विद इन 600 वर्ड्स, तो यहाँ पे वर्ड लिमिट से कॉमन दिया है दोनों के लिए 600 वर्ड्स, तो उतने वर्ड्स में आपको स्टोरी लिखनी है जो भी टॉपिक्स ऊपर डिस्कस किए उसके ऊपर। पार्टिसिपेशन गाइडलाइन, अब आप पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे, तो जो भी क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स हैं जो स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टेट बोर्ड्स के भी हो या तो सीबीएसई बोर्ड के हो या केवी एनवीएस कोई भी हो, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआईओएस के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टोरी शुड बी सबमिटेड इन रीडेबल फॉन्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश, तो जिस लैंग्वेज में आपने लिखा है उस लैंग्वेज में पर्टिकुलर होना चाहिए। फॉन्ट साइज शुड बी 12 फॉर इंग्लिश एंड 14 फॉर हिंदी, तो यहाँ पे इंग्लिश है तो 12 की साइज और हिंदी है तो 14 की साइज होनी चाहिए। हैंड रिटन यहाँ पे नहीं लिखा है तो टाइप चाहिए, तो आप टाइप करके यहाँ स्टोरी बना सकते हैं। लाइन स्पेसिंग शुड बी 1.15 ओनली, तो ये भी फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई कर दिया है कि लाइन स्पेसिंग इतना होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल शुड बी टाइम्स न्यू रोमन इंग्लिश, यूनिकोड देवनागरी इन हिंदी, तो आप हिंदी यूज करते तो यूनिकोड देवनागरी लिपि होनी चाहिए, और इंग्लिश है तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। द पेयरिंग मैट्रिक्स ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन मस्ट बी फॉलोड। द मैट्रिक्स इज अवेलेबल एक भारत .gov.in पेजेस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, तो इस लिंक को भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे पेयर करना है। स्टोरीज ऑन स्टूडेंट्स ओन स्टेट यूटी शैल नॉट बी कंसिडर्ड, अपने खुद के स्टेट के ऊपर नहीं करना है, जो पेयर स्टेट है उसके ऊपर ही करना है यहाँ पे। द फाइनल इवेल्युएशन ऑफ एंट्रीज विल बी डन बाय पर्सन्स ऑथोराइज्ड बाय एनसीईआरटी, और यहाँ पे जो जज होंगे वो जज यहाँ कौन होंगे, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के जो भी जज होंगे वो इसको इवेल्युएट करेंगे, और उनका जो भी रिजल्ट होगा, वो जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। लैंग्वेज, ऑल द स्टोरीज मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में लिखनी है स्टोरीज। However, the participants may translate the title of their story in the language of their paired state,
तो उसका जो टाइटल है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर उन्होंने स्टेट या तो जो पेड स्टेट है उनका जो लैंग्वेज है उनके ऊपर। डेट्स यहाँ पे एक बार नजर कर लेते हैं। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट कल से स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर, और डेट ऑफ कल्मिनेशन 30 नवंबर, तो 30 नवंबर तक चलेगा। नोट इन केस नो एंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द टाइम लाइन इन एनी केस। तो यहाँ पे इस 30 नवंबर के बाद कोई यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, 30 नवंबर तक एक्सेप्ट कर सकता है। मोड ऑफ सबमिशन देखिए कैसे सबमिट करना है। तो यहाँ पे सबमिशन के लिए इन्होंने दिया है, नोट नो अदर मीन्स एक्सेप्ट द अबाउ शैल बी अलाउड। तो यहाँ पे देखिए, एंट्री स्टोरी टेलिंग कंपटीशन शैल बी सबमिटेड एट द वेबसाइट www.mygov.in। तो इसके ऊपर सबमिट करना है। एंट्रीज विल बी कैटेगराइज स्टेट वाइज एंड सेंड टू स्टेट यूटीज फॉर इनिशियल फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट को भेजा जाएगा। द इवेल्यूशन ऑफ एंट्रीज एट स्टेट लेवल शैल बी डन बाय द SCERTs। तो जैसे NCERT है उसी तरीके से SCERT है, उनके द्वारा यहाँ पे उसका इवेल्यूशन होगा स्टेट लेवल पे। Each state UTs announce autonomous bodies shall select the 10 best entries of the state UTs and send to NCERT by 15 December। और ये उनका काम है 15 दिसंबर तक पहुंचा देंगे। NCERT will select the best 3 entries for the national level certification recognition by 30 दिसंबर, और 30 दिसंबर तक यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा फाइनल जो भी है। अवार्ड और रिकॉग्निशन क्या है? The 3 best entries will be awarded by the Department of School Education and Literacy, Ministry Education, Government of India will attractive prize and certificate। यहाँ पे attractive prize and certificate है, क्या है वो नहीं बताया। The top 75 entries will be given certificates for best performance। The participation certificates will be given to all the participants। जो भी participate करेंगे उनको दिया जाएगा। The winners will be announced through Ministry of Education's official Twitter handle। तो यहाँ पे Twitter के जरिए इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इवेल्यूशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, देखिए, कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम 50% वेटेज है। क्या क्या इसमें करना है? पार्टिसिपेंट्स व्हाइल डेवलपिंग देयर राइटिंग शुड कीप इन माइंड दैट दे आर राइटिंग अ फैक्चुअल एंड हिस्ट्रिकल टेक्स्ट ऑन द गिवन थीम्स इन अ क्रिएटिव मैनर। तो जो भी आप फैक्ट वहां पे शो कर रहे हैं वो क्रिएटिव मैनर में होना चाहिए। तो उसके लिए आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। आप टेबल्स यूज करिए, लिस्ट यूज करिए, अलग अलग फॉन्ट में डालिए, बुलेट्स में डालिए, या तो फिर माइंड मैप बनाइए, या तो कोई भी चार्ट बनाइए, चार्ट बना करके वहां स्टोरी में रिप्रेजेंट करिए। तो ये भी एक अलग से यहाँ पे प्रभाव देता है। उसके बाद देता फैक्ट्स, फिगर्स, कैरेक्टर्स एंड एक्सपीरियंस शुड बी ओरिजिनल एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट they relate to the originate from the event, person, experience and practice। तो ये सब यहाँ पे रिलेट होना चाहिए, उस तरीके से लिखना है। स्टोरीज शुड बी रिटन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट एज जस्ट एन इमेजिनेटिव ऐसे ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे फैक्ट्स है उसी को लेना है, कोई इमेजिनेशन से कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करनी है। तो जो है उसके ऊपर से आपको बनाना है। अकॉर्डिंगली 50% ऑफ मार्किंग विल वुड बी डन वुड बी ऑन द कंटेंट्स, आइडियाज, प्रेजेंटेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो 50% इसके ऊपर है। एक्यूरेसी 25% है। एक्यूरेसी इज द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ लैंग्वेज इन द स्टोरीज। तो यहाँ पे स्पेलिंग और वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो उसको भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। 25% मार्क्स इसके यहाँ पे वेटेज है। स्टोरीज एट its events, characters, ideas and themes could be presented in any way and means, but language of the stories need to be correct and appropriate। तो correct and appropriate होना चाहिए। उसके बाद 25% of the assessment will be on the correct apt use of language। किस तरह से लैंग्वेज का यूज किया है वो यहाँ पे देखा जाएगा। 25% फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी में यहाँ पे कहा है सॉरी, fluency is one's ability to write with natural flow, style and rhythm, use of vocabulary, phrases, use of idioms, proverbs as appropriate to the writings। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी है। एडेप्टिंग टू नरेशन एंड स्टाइल, नैरेटिव टेक्निक। तो नैरेटिव टेक्निक आपको यूज करना है, जैसे कि ऐसा नहीं लगे किसी पैराग्राफ लिख दिया है, ऐसा एकदम लाइव लगना चाहिए। पैराग्राफ भी हो तो जैसे कन्वर्जन हो रहा है, जैसे कहीं कुछ इवेंट्स हो रहा है, ऐसा फ्लो होना चाहिए राइटिंग का। तो इस तरीके से लिखना है। therefore 25% of weightage would be given to style and presentation of the writings on the suggested themes। तो जो भी themes है उसके ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे mygovernment.in पे, आप वहां जा करके देख सकते हैं, यहीं पे सबमिट करना है। A participant can send only one entry। कोई भी वन एंट्री आप भेज सकते हैं। यहाँ पे स्कूल के ऊपर नहीं है कुछ, आप खुद कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जा करके। द पार्टिसिपेंट्स must be the same person who has written the story।
द एंट्री शुड बी ओरिजिनल, कॉपीड एंट्रीज विल बी नॉट कंसिडर्ड अंडर द कंटेस्ट। तो कॉपी कंटेंट नहीं चलेगा, खुद का होना चाहिए। मौलिक विचार आप लिख सकते हैं अपने। उसके बाद प्लीज नोट दैट द क्रिएटिव एंट्रीज मस्ट बी ओरिजिनल, शुड नॉट वायोलेट एनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। तो कॉपीराइट का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई वेबसाइट से उठा करके आपने डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपके खुद के आइडियाज होने चाहिए। आप पढ़िए स्टोरीज वहां से, उसके बाद रिसर्च करिए और उसको लिखिए। फैक्ट आप जो है वो फैक्ट तो वही रहेगा, बट उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो यहाँ पे देखना है। एनीवन फाउंड इन्फ्रिजिंग ऑन अदर्स कॉपीराइट वुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंपटीशन। सीधे आपको भैया डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट बियर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉपीराइट वायोलेशंस और इन्फ्रिजमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय द पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई कॉपीराइट एक लीगल बाउंडेशन होता है, तो वो एक लीगल चीज है। अगर आपने ऐसा कुछ किया और कहीं पे पकड़े गए तो दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए वो जिसका भी कंटेंट है वो जिस हिसाब से यहाँ पे लेगा उस हिसाब से हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। कॉपीराइट एक बहुत ही मतलब लोग ये मानते हैं कि इमेज सीधा उठा करके मेरे प्रेजेंटेशन में डाल दूं कहीं से गूगल से, तो गूगल पे आप देखो नीचे लिख के आता है दिस इमेज में भी कॉपीराइट है, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो वो दिखना है और हमें उसको वायोलेट नहीं करना है। जो कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस है या तो जो लाइसेंस यूज कर सकते हैं, ऐसे को आप यहाँ पे कर सकते हैं यूज। मेंशन द ऑथर नेम, ईमेल्स एटसेट्रा एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द क्रिएटिव एंट्री विल बी लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये भी यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं करना है। पार्टिसिपेंट्स आर टू मेक श्योर दैट देयर माई गॉड प्रोफाइल इज एक्यूरेट एंड अपडेटेड सिंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वुड बी यूजिंग दिस फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। दिस इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज नेम, फोटो, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। तो ये सारी एंट्री आप देख लीजिए एक बार सही है कि नहीं। पूरा प्रोफाइल माई गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर। एंट्रीज विद इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स वुड नॉट बी कंसीडर, और ये कंसीडर नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिजर्व्स राइट टू कैंसल और अमेंड ऑल और एनी पार्ट ऑफ द कंपटीशन। तो ये तो हर जगह जैसे होता है वैसा ही रूल है, तो वो यहाँ पे सीधा फॉलो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे है, तो कोई भी चेंज होगा तो आपको माई गवर्नमेंट पोर्टल पे मिल जाएगा। तो ये था राष्ट्रीय एकता दिवस। दूसरा जो है हमारा गंगा उत्सव, उसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज बीन सेलिब्रेटिंग गंगा उत्सव एवरी ईयर ऑन 4 नवंबर। तो हर साल 4 नवंबर को ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। and aim to establish a strong public river connect specially with Ganga and its ecology। तो इसके लिए यहाँ पे गंगा उत्सव और रिवर फेस्टिवल फ्रॉम 1 नवंबर टू 3 नवंबर, सॉरी 1 नवंबर टू 3 नवंबर 2021 दिल्ली with similar events being held at 75 stations with Ganga basin and across major rivers। तो जो भी रिवर्स है उनके साथ यहाँ पे 75 स्टेशन पे ये किया जाएगा। स्कूल हेड्स आर एडवाइज, तो यहाँ पे दिया है कि क्या करना है स्कूल प्रिंसिपल को। सेलिब्रेट गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल 2021, ऑर्गेनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज, competitions like drawing, painting, storytelling, debate, and slogan writing, cultural events, music, poetry, and dance performances, quizzes and games, Ganga Run, signature campaigns, plantation, अवेयरनेस एंड क्लीनलीनेस ड्राइव। तो ये सभी चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिवर पे जाके भी क्लीनलीनेस कर सकते हैं। थीम ऑफ स्पेशली ऑन गंगा रिवर्स एट लार्ज, सबमिट रिपोर्ट ऑन दिस लिंक। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां जाकर के आपको सबमिट करना है। along with short videos and high resolution photographs on or before 3 नवंबर। तो ये कर देना है और ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट तक पहुंचानी है। तो इस वीडियो को ही शेयर कर दीजिए, पहुंच जाएगी। ये 3 यहाँ पे लिंक दिए हैं फॉलो करने के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं। क्यूआर कोड फॉलो कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा पढ़ना है गंगा उत्सव के बारे में तो यहाँ जा करके देख सकते हैं। तो ये है गंगा उत्सव के बारे में। तो आशा रखता हूँ कि जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है, जो भी अपडेट मैंने दिया है, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस में। और ये जो गंगा उत्सव है वो तो स्कूल में ही होगा, तो स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग आप बात करिए अपने स्कूल में, या कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो जो भी वहाँ पे संपर्क है उनसे बात करिए और आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस, कमेंट योर व्यूज। आपके जो भी व्यूज है कमेंट करिए और मोटिवेट करिए हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।